हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक आज से 1 महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी एडीओ का। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का फियर मॉन्गिंग स्टार्ट हो गया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एप्टीट्यूड कैसे करना है। यहाँ पे मैं कुछ जो जनरल क्वेरी है जो हम लोग के बॉट पे आया था या फिर डीएम पे आया था वो एड्रेस करेंगे। इसके अलावा एजेंडा क्या-क्या है? आज का एजेंडा है कि फ्री इनिशिएटिव कैवेलियर पीसीएस की तरफ से क्या-क्या है। 1 महीने का आपका पूरा स्ट्रैटेजी क्या है? एंड ट्रस्ट मी, अगर जो मैं बता रहा हूँ ये आप 30 दिन पूरा ये प्रैक्टिस कर लिए, इस टाइप से कर लिए, आई अश्योर यू अभी जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें 30 से 40 मार्क्स का आपका इजाफा होगा ही। ये मिनिमम है, मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो सेट बैक सारा चीज यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार आप वीडियो देखते हो ना कि ये स्ट्रेटेजी और लोग लाते रहते हैं, मैं इसीलिए नहीं लाता हूँ कभी कि यार ये स्ट्रेटेजी एक पकड़ो और उसको बार बार देखे रहो। यूट्यूब पे चलते जा रहा है, कोई ये चीज़ का ला रहा है, ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई पढ़ा दे रहा है, उसमें कोई वेटेज ही नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कोई ऐसा चीज़ पढ़ा दे रहा है जिसको कोई वेटेज ही नहीं है। आप एकदम हिट करो, क्या चीज़ सवाल पूछ रहा है। 71st बीपीएससी पीटी का मैंने कई बार बोला था, वो और पीवाईक्यू देखो, उससे सवाल क्या पूछ रहा है आपको वो देखना है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये आ रहा है कि हमने क्वालिफाई नहीं किया 71st बीपीएससी, क्या एडीओ हो पाएगा? अब इसमें अलग-अलग क्वेरी आ रहा है। एक क्वेरी आ रहा है कि एप्टीट्यूड कैसे करना है, कौन से सिलेबस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। हमने कभी अभी तक मैथ्स पढ़ा नहीं था, अचानक से मैथ्स पढ़ रहे हैं या रीज़निंग पढ़ रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। क्वालिफ़ाइंग पेपर को कैसे टैकल करना है। जीएस के आसान सवाल गलत होते हैं, ये वाले एरिया में बहुत लोग आते हैं कि उनको आता सब कुछ है, बट एग्ज़ाम में भी वो देखेंगे ना। अगर 71st बीपीएससी पीटी का एनालिसिस करोगे, उसमें जो हम लोग ने परसों सेशन कराया था, देखिए एक तो मैं खैर आगे चल के मैं बताऊँगा, बट हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कर लेता हूँ, समय ले रहा हूँ, प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपका जीएस कंप्लीट है क्योंकि आपने 71st बीपीएससी पीटी दिया है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है, वापस रिवाइज़ करना है। आपका टाइमलाइन होना चाहिए 25th दिसंबर तक, ये टाइमलाइन आपका होना चाहिए। 15 दिसंबर था, बहुत लोगों का वो नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। ये आपका कट ऑफ डेट होना चाहिए। इसको एकदम मान के चलो 25 दिसंबर, 11, 12, 13, ठीक आप मुझे 11 तारीख है, आज 10 तारीख है, 24 तारीख को मैं वीडियो लाऊँगा, आप मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड दोगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे सब दिन है। आप इक्वली डिवाइड करोगे, ये 24 घंटा आपको इतना जुडिशियली आपको एक्सप्लॉइट करना है अपने आप को कि आप एकदम 24 तारीख को आओ तो आप आपका नज़र मेरे साथ मिलते रहना चाहिए। 2 हफ्ता है, पूरा जान लगा दो। 17 तक पहला आपका लैब चलेगा, 24th यहाँ तक आपका जीएस और आपका मैथ्स दोनों आपका कवर हो जाना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है 14 घंटा दे रहे हो या 12 घंटा दे रहे हो या 8 घंटा दे रहे हो, ये 24 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन माय ज़ोन, अगर आप मेरे पीपल हो, आई रियली वांट आप पुश करो, अपने लिमिट को पुश करो, जितना हो सके और यहाँ तक पहुँचो। 24 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस बीच हम लोग का क्या-क्या इनिशिएटिव आएगा मैं सारा चीज़ बताऊँगा। बट हाँ, आप लोग को तुरंत टेलीग्राम चैनल जो है ये जॉइन कर लेना है। आप यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे देखोगे या फिर कमेंट सेक्शन पे देखोगे, ये पिन रहेगा। ये प्लीज़ जॉइन करिए। इसमें मैं बताऊँगा क्या-क्या होगा, फ्री इनिशिएटिव क्या-क्या आने वाला है, क्वालिफाइंग पेपर का क्या-क्या है, मॉक हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारा चीज़ मिलने वाला है, प्लीज़ इसको पहले जॉइन करिए। ठीक है, तो आपका पहला टास्क होगा टिल 24th दिसंबर, 25th को आपका क्रिसमस होता है, 24 दिसंबर आज 10 है, 2 हफ्ते के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और मैं आपसे पूछूँगा, यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो ये चीज़ अटेन कर ही लेंगे और वही लोग देखना इस बार रैंक भी लाएँगे, एडीओ में सेलेक्ट भी होंगे। तो प्लीज़ इसको बाय हार्ट याद करो, एडीओ का मेरा कट ऑफ डेट है 24th दिसंबर। अपने स्टिक कर लो, अपने वॉल पे स्टिक कर लो। ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल भी दूँगा। 24 दिसंबर शुड बी द कट ऑफ डेट वेयर योर टोटल रिविज़न, मतलब जो आपका पहला लैप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ से सिर्फ आपका एक्टिव रिकॉल होगा और एक्टिव रिकॉल जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, वो देखे होंगे कैसे एक्टिव रिकॉल होता है। रात को 8 पीएम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव रिकॉल, पॉलिटी का हो चुका है। बार वापस से होगा पॉलिटी का, हिस्ट्री का हो गया, वापस से होगा, साइंस का हो गया, वापस से होगा, करंट अफेयर्स का, 71st बीपीएससी पीटी का एक्टिव रिकॉल, मतलब वो तो हम लोग डिस्कशन किए थे लाइव, तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। एक जो क्वेरी था वो एड्रेस मैंने किया।
जीएस के आसान सवाल जो गलत होते हैं ना, देखो उसके 2-3 रीज़न होते हैं। जीएस का जो आसान सवाल गलत होता है ना, आप क्या करते हो ना, एक चीज़ नहीं पढ़ते हो। मान लो अगर आपने लूसेंट पढ़ा है, इसके अलावा आप फिर इधर जाओगे, ये नया पब्लिकेशन आ गया, टेलीग्राम पे आते रहेगा, नया-नया बुक्स आएगा, बहुत ही टेम्प्टिंग लगेगा कि यार 40 पेज में, 50 पेज में, वो सब पे मत जाओ। एक चीज़ पढ़ो, अभी 25 दिसंबर तक जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपने बैच लिया है, हम लोग से अगर पढ़े हो तो वो चीज़ करो। लूसेंट पढ़ो, लूसेंट कंप्लीट करो, प्लस घटना चक्र कंप्लीट करो। ये 2 ही चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, 25 के बाद बार-बार इसको मल्टीपल रिवाइज़ ही करना है। आपने कई बार देखा होगा ना, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप 2 ऑप्शन में फँस जाते हो हमेशा, और आप वैसा ऑप्शन मारते हो जो गलत होता है और ये आपका नेगेटिव दिला जाता है। क्या ये सच होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास रिकॉल आप नहीं किए हो, आप बार-बार रिवाइज़ नहीं किए हो, आप बस पढ़ते चले गए हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अपना बेहतर करना है ना, आपका 30 से 40% आपका पढ़ाई होता है और 70% से 60% आपका होता है रिकॉल, रिवाइज़ होता है। अगर वो चीज़ को आप रिवाइज़ नहीं किए हो, रिकॉल नहीं किए हो, तो फिर कैसे आप एग्ज़ाम में उसको रिटेन कर पाओगे? ऑप्शन में कन्फ्यूज़ कर जाओगे और ऐसे ही ऑप्शन मारोगे जो गलत हो जाएगा। तो इस वाली चीज़ का मैंने बता दिया, क्या करना है? आपको रिवाइज़ करना है। ये आपको कई लोगों ने बोला है, ये मैं पहला जीवन का मज़ीद इंसान नहीं हूँ जो आपको ये बोल रहा हूँ, ये हर कोई आपको बोलता है। प्लीज़ इस बार इसको फ़ॉलो करिए, वन्स एंड लास्ट ये है, ईडीओ का हो जाएगा, उसके बाद आप आगे अपना 70 सेकंड बीपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी दे सकते हो, एक जॉब पकड़ लो। फिर दूसरा क्वेरी आता है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, तो मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, आप ब्लाइंडली क्या करते हो? आप बस टेस्ट के पीछे भागते हो। टेस्ट के बाद 4 से 5 घंटा आपको उसका एनालिसिस करना है। मान लो मैंने टेस्ट दिया, ठीक है? ये मैंने टेस्ट दिया, मेरा मौर्य या फिर मराठा एम्पायर के सवाल गलत हो गया, तो मैं फट से पहले जाऊँगा, मैं एक जगह लिखूँगा कि हाँ, मराठा मेरा गलत हो रहा है। मैं एनालिसिस के बाद पूरा मराठा को कंप्लीट करूँगा। अगर मेरा प्रॉफ़िट एंड लॉस का ये सवाल गलत हो रहा है, मैं जाऊँगा यूट्यूब पे, मैं सर्च करूँगा प्रॉफ़िट एंड लॉस का जो सवाल था, देखूँगा उसका टाइप्स क्या-क्या है, उसका नोट्स बना के कंप्लीट करूँगा। सिर्फ़ मॉक देना नहीं है, मॉक लिमिटेड दो, 3 से 4 मॉक दो, लेकिन उसका एनालिसिस में 6-7 घंटा लगाओ। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ मॉक दे देते हैं कि मॉक मैंने दे दिया और स्कोर फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है, ये आ रहा है। आप अगर एनालिसिस नहीं किए हो, 6-7 घंटा अगर मॉक का एनालिसिस में नहीं दिया तो फिर नहीं होगा। और जो सही सवाल है उसके ऊपर भी आपको देना है कि ये सही सवाल में अगर मैंने 50 सेकंड लिया तो मैं उसको कट शॉर्ट करके 20 सेकंड में ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ। ये सब टेक्निकल चीज़ें कोई नहीं बताता है और यही सब चीज़ आपका फैक्टर है जो आपको आगे मदद करेगा आपके सिलेक्शन होने में। और फिर उसके बाद आता है कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और ये अलग आ रहा है, दिन कम बचा है, अब ये कैसे पढ़ाई करना है? तो इसका दोस्त एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक ही है, ये आपको भी पता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना है। मैक्सिमम क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, लाइफ़ खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने आप से चीट तो मत करो कि मेरे पास समय था, अब एम्पल समय था, आप ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। 13 सितंबर को प्रीलिम्स खत्म हुआ था, उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना आपको मिला, अभी 1 महीना, 4 महीना बहुत है और उस वक़्त आप पीक में थे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आप नहीं बोलना। सब चीज़ का एक ही है, सिर्फ़ पढ़ाई करो। अपने आप से चीट मत करो, अपने आप को प्रूव करो कि आई एम द बेस्ट। अब देखो ये वाला चीज़ मैंने एड्रेस कर ली, इसके बाद जनवरी, पहले तो 2 महीने का स्ट्रैटेजी मेरा यहाँ तक रहेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ से फिर का स्ट्रैटेजी क्या होगा 25 के बाद का। पहले आप प्रॉमिस करो, अभी इस पे लिखो, यूट्यूब पे कमेंट पे लिखो कि आई विल नॉट चीट माई सेल्फ एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। ये चीज़ लिखो और ये चीज़ बिल्कुल आपको करना है। चलिए अब बताता हूँ हर टॉपिक का और हर सब्जेक्ट का क्या-क्या आपको पढ़ना है, क्या-क्या सोर्स है। देखो, ये कई बार मैंने बता दिया है, फिर मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में कुछ नहीं करना है, परसेंटेज बाय हार्ट आपको सारा उसका करना है। परसेंटेज का आप क्या करो, जो बैच में डला हुआ है, जो बैच वाले नहीं है, यूट्यूब पे मैंने 40 मिनट का मैंने वीडियो कराया, उससे मैक्सिमम टाइप्स कवर हो गया परसेंटेज का। और ये ऐसा सवाल है ना जो बहुत मुश्किल सवाल है। आपके एग्ज़ाम में अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना, एएसओ का पीवाईक्यू देखोगे या फिर डीएसओ को या फिर बाकी बीपीएससी कंडक्टेड एग्ज़ाम, बहुत ही सिंपल पूछता है, 40% और 60 इज़ व्हाट, 2 बाय 3rd नंबर ऑफ डिक्रीजिंग दिस परसेंटेज। मैं उसमें बहुत अलग-अलग सवाल कराया हूँ। उसमें आप देखो सीजीएल का सवाल है, मेंस का सवाल है, आरपीएफ का सवाल है, एसआई का सवाल है ना? सीडीएस का सवाल है, यूपीएससी का सवाल है। 10 टाइप में मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे जाना और परसेंटेज वाला देखना।
सेम मेरा अब टास्क है प्रॉफिट एंड लॉस, आज या कल ये वाला पे वीडियो आ जाएगा। मतलब ये जितना टॉपिक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इंटरेस्ट, CI SI दोनों, नंबर सिस्टम में, रिलेशनशिप विद नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ। आप इसको ये कर लीजिए, मैं यूट्यूब पे फ्रीली ये सारा कराऊंगा, 50 मिनट में आपको सारा कवर करा दूंगा। जस्ट बैंक ऑन मी। जो लोग मुझे जानते हैं दिनों, मैं अपना जो कमिटमेंट होता है मैं उसको ब्रेक नहीं करता हूँ। आप जहाँ से भी पढ़े हो, जहाँ से भी किए हो, इसमें बस आप चेरी ऑन द केक आपका लग जाएगा। इसके अलावा आपने अगर पढ़ा है, क्या कहते हैं, कहीं कहीं से भी आपने अगर मॉक लगाया, टेक्स्ट बुक से आपने मॉक लगाया है, या फिर किरण का आपने सॉल्व किया है, या फिर कहीं से भी आपने सॉल्व किया है, PYQ देखा है, CGL का जो मैं भेजता हूँ, और यहाँ पे क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें बहुत सारे PDF में भेजूंगा, क्योंकि देखो, एक तो चीज रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसके बाद मेरा प्लान क्या है, एक डिस्कशन ग्रुप बनेगा। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं ना, वो सिलोज में तैयारी करते हैं, मतलब आइसोलेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं, उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि सामने कोई रहे जिनसे बात करे, इंटरेक्ट करे, डिस्कशन हो। जैसे कुछ कुछ चीजें होता है जो मैं मेन ग्रुप पे नहीं डाल सकता हूँ, ड्यू टू कॉपीराइट इशू, आप समझ रहे हो वो चीजें। तो एक डिस्कशन ग्रुप बनेगा, बट वो भी बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट जो रहेंगे उनका ही रहेगा। तो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन करना। उसके बाद मैं एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा, जहाँ पे आप बोल सकते हो, आप सवाल, अपना मैथ्स का सवाल है वो आप डालोगे, कोई आपका सोल्यूशन डाल देगा, हम लोग मॉडरेटर की तरह रहेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या कराएंगे, रात को या फिर शाम को एक जूम सेशन होगा, जो आप लोग खुद करना। एक मॉडरेटर रहेगा टीम से, क्या वाले पीसीएस एडमिन कोई रहेगा, वो बस मॉडरेटर रहेगा। आप लोग वहाँ पे अपना एक्टिव रिकॉल करना, जो भी डाउट्स होगा, किसी को पढ़ाने का मन है, किसी को मराठा पढ़ाना तो मराठा वहाँ पे पढ़ा देना, सुनने को रहेगा कोई वहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पढ़ाना है, रिवाइज कर सकते हो। तो ये तभी होगा जब आप एकदम सीरियस होगे, और वो मैं देखूंगा। उसके बाद एक मैं क्लोज ग्रुप बनाऊंगा सुपर 50 का, वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस रहेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ 25 दिसंबर तक कोशिश करो, पूरा करो। और जो मेन हमारे जो मेंटोरशिप वाले बैच है, एडीओ वाले, वहाँ से, और जो नॉर्मल लोग भी है, तो 25 दिसंबर के बाद मैं एक सुपर 50 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डेली शेड्यूल दूंगा। तो कोशिश करिए ये सुपर 50 में घुसने का। और उसके बाद सारा चीज़ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, आपको 15 से 16 घंटा आपको देना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है वो आपको सारा चीज़ बताऊंगा। तो आप मुझे बताओ वो चीज़ के लिए आप रेडी हो कि नहीं? अगर रेडी हो तो मैं वो चीज़ करूंगा, वरना फिर मैं अपना एफर्ट्स क्यों ज़ाया करूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग हैं, नाम भी ले सकता हूँ, अमन हो गया, तारिक हो गया, पल्लवी है, मंजरी है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं, रानी है, आई एम सो सॉरी, बहुत लोग का मैं नाम जिनका भूल रहा हूँ, बट बहुत लोग हैं, सुदीप हैं, जो बहुत डेडिकेटेड है। तो आई रियली वांट, मैं पूरा इन्वेस्ट करूंगा उन पे टाइम। तो ये करिए। मैथ्स का मैंने पूरा बता दिया, जो बैच वाले हैं, वो अच्छे से पढ़िए, जो बैच वाले नहीं है यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई भी आप अच्छे फैकल्टी को पकड़ सकते हैं, उनका वीडियो देख लीजिए, कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझसे समझ में नहीं आ रहा, किसी और से पढ़िए, कोई कंपल्शन नहीं, आपका बेहतर होना चाहिए, बस यही चीज़ है मेरा। आपका बेहतर होना चाहिए, एवरेज पढ़ो। यहाँ पे देखो ज़्यादा नहीं है आपका, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिलेबस में नहीं गिवन है ना, आप जो चीज़ गिवन है उसको तो एटलीस्ट कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। अगर आपका 10 घंटे का टारगेट है, 3 से 4 घंटा मैथ्स को दो, मैथ्स रीजनिंग को दो। ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आपसे क्या पूछ रहा है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको क्या बोलूंगा, हर बार मैं सेशन में बोलता भी हूँ, अभी भी यही बोलूंगा, टेबल 1 से लेकर 20 तक का रट लीजिए। आपको लग रहा होगा ये नहीं आएगा, ये काम कहाँ पे आएगा, आपके एनालॉजी वाले सवाल में आएगा, रीजनिंग में काम आएगा, मैथ्स में काम आएगा। कई बार सवाल ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको चाहिए होता है, आपको वो वैदिक मैथमेटिक्स वाला ट्रिक जो मैंने बताया था आपके बैच में, 24 into 84 एक लाइन में कैसे करोगे, फिर आपको मैं माइनस का बताऊँ, 63 - 39 ये कैसे करोगे, 483 - 249 ये तुरंत कैसे करोगे। आप करने जाओगे 13 से काटोगे, ये नहीं करना, ये करोगे सिलेक्शन दूर जाओगे। ये बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ है जो कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, और यही फैक्टर है जो एक टॉपर हो गया और जो नॉन टॉपर होता है उनको डिफरेंशिएट करता है। अपने आर्सेनल बहुत मजबूत करो। मैं बार-बार इसी चीज़ का देता हूँ, सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जब वो वहाँ पे खेलते, शारजाह में खेले, तो बार-बार एज होके स्लिप में जा रहा था। उसके बाद वो मैच में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला, वो सिर्फ अलग-अलग चीज़ें खेल रहे थे। तो अपना आर्सेनल को इतना मजबूत करो, हर चीज़ को बेहतर बनाओ।
ये छोटे-छोटे चीज़ें, ट्रिवियल चीज़ें, इसको बेहतर बनाओ। मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब आपके टिप्स में होना चाहिए। अगर नहीं है, अभी गूगल करो, एक निकालो, एक पन्ना चिपकाओ अपने लाइब्रेरी पे जहाँ पे भी पढ़ते हो। वो चीज़ को बार-बार देखो, रिकॉल करो कि यार ये होता है, ये होता है। मैदान में जा रहे हो तो पूरा अपना आर्सेनल, अपने आप को तो चीट मत करो, सिंपल मेरा यही है। नहीं हो रहा अलग चीज़ है। एग्ज़ाम दे कर आओ तो शेर की तरह आओ घर पे, कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, अपनी लाइफ़ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम दिया। हुआ, ना हुआ वो अलग चीज़ है ना। खुद पे सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़। ये हो गया हमारा मैथ्स और रीज़निंग का सॉर्टेड हो गया। समझ में आ गया ना मैथ्स और रीज़निंग का सारा चीज़ है। एनालॉजी इज़ टोटली ऑन योर नंबर्स। इफ योर नंबर गेम इज़ स्ट्रांग, अगर आपको नंबर दिखता है, आपके सपने में भी आपको नंबर आना चाहिए। पहाड़ा आपको याद आना चाहिए, 19 का पहाड़ा पूरा ज़हन में आना चाहिए, 18 का, 23 का पहाड़ा, 23 का क्यूब बोलूँगा तो अभी फट से आपको याद आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं याद आ रहा तो फिर आप पीछे हो ना, अभी भी मुश्किल है सिलेक्शन होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी लोग रटे हुए हैं, 29 का क्यूब उनको याद होगा, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी था। अभी आप कर रहे होगे, बस कर रहे होगे, करने से नहीं होता, आपको टॉपर्स की तरह करना है। प्रायोरिटाइज़ करो अपना दिन, कि यार ये दिन है मेरा, आई कैन नॉट वेस्ट इट, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। बहुत लोग ईपीएफओ में तैयारी कर रहे थे, फिर उनके बाद यहाँ पे जंप करने में समय लग रहा है, या बहुत लोग थे वो ट्रॉमेटाइज़्ड थे आफ्टर 71st बीपीएससी रिजल्ट, तो दे माइट हैव वेस्टेड देयर टाइम, बट नाउ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। आपको उसको एक्सेप्ट करो, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, सम फॉल्ट वाज़ इन मी, सम फॉल्ट वाज़ एनवायरनमेंट में फॉल्ट था, बट इवेंचुअली वो चीज़ कोई नहीं जस्टिफाई करने वाला है। सब चीज़ देखेंगे कि आपका फॉल्ट था। उस चीज़ को एक्लेमेटाइज़ करो, खुद से सोचो कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, यहाँ से सब बेहतर होना चाहिए। अब आते हैं जीएस में। जीएस का वेटेज हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जियो प्लस इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट का भी है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आउट ऑफ 140 जो आपका बीपीएससी में होता है, 140 10 सवाल तो रीजनिंग का होता है ना, इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब इसका वेटेज देखो जो आपको एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है। करंट अफेयर्स 26-28, यहाँ पे 19 के आसपास वेटेज है। बिहार स्पेशल 15 से 18, यहाँ 12। ये आपका जनरल साइंस 25 से 28, 17 से 19। इकोनॉमिक्स 15, 10 से 11 यहाँ पे। पॉलिटी 12 से 14, 7 से 9 यहाँ पे। हिस्ट्री 27 से 28, यहाँ 20 से 21। ज्योग्राफी 17 से 18, यहाँ 12 से 14। अब मैं सारा आपको सोर्स बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री का वेटेज देखो। हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है, 20 से 21 है। अब 20 से 21 में भी आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री 2 स्टार दे रहा हूँ। फिर आपको मिडिवल हिस्ट्री में भी 1-2 चैप्टर ही पढ़ना है आपको। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ये जो पेड वाले ग्रुप है, कल या परसों मैंने ये डाला था ना, 13 मिनट का वीडियो था, 13 मिनट में सारा सवाल आपका हो जाएगा। मैं यही करूंगा। फिर उसके बाद 1905 से 47 तक का आपको सारा चीज बाय हार्ट याद होना चाहिए। लिनलेट गो के बाद कौन आया था, वेवेल प्लान में क्या क्या था, उस दिन एक्टिव रिकॉल सेशन जो हम लोग का हुआ था 71st बीपीएससी पीटी, मैंने यही कराया था। और आपका जो डिस्कशन ग्रुप बनेगा उसमें यही होगा, किसी एक बंदे ने इनिशिएटिव लेना है कि हाँ आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कराऊंगा, बाकी लोग पढ़ के आएंगे और वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा कि यार वो पूरा बताएंगे कि हाँ 1935 काउंसिल एक्ट में क्या क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या था, बाकी लोग बताएंगे हाँ ये सब चीजें। समझ में आ रहा है कैसे आपको पढ़ना है? आप पूरा दिन पढ़ना अपना, 12-13 घंटा पढ़ना, उसके बाद 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में आप वो डिस्कशन ग्रुप में शामिल होना, वहाँ पे आप एक्टिव रिकॉल करना। आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैं बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लोग हैं जिनका मैं लिख के बोल रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन इस बार हो गई। और ये सारी चीज़ जो बैच वाले वो मैं कराऊँगा, और एक्टिव रिकॉल सेशन में ये सारा होगा, ये यूट्यूब फ्री में भी चलेगा ये सारा चीज़ें। आईएनसी का प्रीकर्सर क्या है, ये तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है वीडियो, ये देख लेना। प्रीकर्सर के बाद आईएनसी के सेशन में कौन-कौन प्रिसाइड किया था, इंपॉर्टेंट सेशन में क्या हुआ था। वाइसरॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप 71st बीपीएससी पीटी देखोगे तो उसमें भी ये सवाल आया था वाइसरॉय से। ये सब घटना चक्र में ये सब हेडर है, कंप्लीट करो। मैगज़ीन एंड बुक से आपने देखा होगा ना, सवाल आया था। वो सवाल गलत हुआ था, यंग इंडिया वाला जो भी सवाल था गलत हुआ था, बट आपको थीम पता चल गया ना। देखो सवाल गलत उनके तरफ से था या जो भी था, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है थीम। अभी भी अगर आपने ना वो वीडियो नहीं देखा है ना, 50 वीडियो सॉल्व कराया मैंने, 2 घंटा लिया हूँ, लेकिन उसमें बहुत ही शिद्दत से मैंने सारा चीज़ कराया। बाकी लोग भी थे उसमें, सब हुआ है। तो ये वीडियो देखने के बाद वो 71st बीपीएससी पीटी का आप देखना, इकोनॉमिक्स से सवाल कैसे सवाल पूछते हैं और कैसे एलिमिनेशन हो जाता है,
उसमें सारा चीज़ आपको ट्रिक बताया गया है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये काम का चीज़ है एकदम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं डाल दूंगा। इसके अलावा मैं स्निपेट्स डालूंगा, टीम भी क्या करेगी ना, स्निपेट्स डालेगी। आपने देखा होगा ना मॉडर्न हिस्ट्री का एक आपके पेड वाले ग्रुप में एक स्निपेट्स वाला डाला हूँ, उसमें सारा टाइमलाइन है। सेम मैं यूट्यूब पे अब टेलीग्राम पे सारा चीज़ डालते रहूंगा, बस एक्टिव रिकॉल करते रहना उसको। मॉडर्न हिस्ट्री सॉर्टेड हो गया, सबसे अधिक वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इसको तो पूरा करो। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो इसको देखो, 14 या 15 मिनट का है, वो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। 1905 से लेकर 1947 मॉडरेट्स हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, उनका आइडियोलॉजी क्या क्या था, उनके में क्या क्या हुआ, और ये तो टाइमलाइन पूरा याद होना चाहिए। 1922 में क्या हुआ था, 1925 में क्या हुआ था, 1929 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रोविजंस था, क्रिप्स मिशन में क्या था, पोस्ट डेट चेक किसने कहा था, ये सारा चीज अगर बाय हार्ट याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। अगर आपने 10 सवाल किया, इसमें 9 सवाल सही होगा, एक ही सवाल गलत होगा, एक या 2 सवाल गलत होगा। तो इसको बिल्कुल फोकस करो कि ये मेरा सारा सही होना चाहिए। अब आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा मैं आपको नहीं करूँगा, आप सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ो, मुगल पढ़ो, थोड़ा बहुत अगर आपको विजयनगर पढ़ना है, हाँ विजयनगर पढ़ लेना, इसको ऐड करो विजयनगर के साथ, ठीक है? मराठा ऊपर-ऊपर से देख लेना, ठीक है? मराठा का पूछते भी तो सिंपल ही पूछेंगे, बट हाँ, दिल्ली सल्तनत से बहुत प्यार है उनको। आप पीवाईक्यू वाला मैं डालूँगा अभी। हाँ, एक और चीज़ मैं डालूँगा, जितने भी पीवाईक्यू हुए एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडिवल का, मॉडर्न का, वो एकदम सिंक्रोनाइज़ वे में रहेगा कि हाँ, दिल्ली सल्तनत से इतना सवाल आ गया, मुगल से इतना सवाल आया। आप वहाँ पे देख लोगे क्या-क्या थीम है। ये सब टेलीग्राम पे डलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में आईवीसी हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य, गुप्ता, ये 4 ही चीज़ पढ़ना है आपको, और इसका भी पीडीएफ में डाल दूँगा, जो सवाल आपके पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं, बीपीएससी जितना भी कराया एग्ज़ाम, उसमें पीवाईक्यू जो रिपीट हुआ है, ये मैं कंपाइल कर लिया हूँ, ये सारा चीज़ मैं डाल दूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं साइंस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खौफ ज़्यादा हो गए आफ्टर 71st बीपीएससी पीटी। देखो, ये नथिंग मच 9th एंड 10th का एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए। एंड व्हेन आई से वर्ड बाय वर्ड, आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए। ये कुछ नहीं, जो बैच वाले हैं, वो बैच में आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। 2-3 चीज़ें बचा हुआ है, टिश्यूज़ बचा हुआ है, और 2-3 फ्रिंज टॉपिक बचा हुआ है, जो मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा। जितना भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, सारा चीज़ मैंने करा दिया है। इसके साथ क्या करना है आपको, पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करना है। बट हाँ, वो भी चीज़ मैं आपको करवाऊँगा। वो यूट्यूब पे भी करवाऊँगा, और जो बैच वाले उनको भी कराऊँगा। ऑलरेडी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करा दिया है। मेरा टास्क है 9th क्लास का जितना भी है, वो मैं कराऊँगा। और 9th क्लास का आपको क्या करना है, आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद करना है। फ़ॉर्मूलाज़ कैसे याद करोगे? आप टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे एक शीट पड़ा हुआ है, जिसमें सारा फ़ॉर्मूलाज़ 9th क्लास का जितना भी फ़ॉर्मूला है, वो मैं डाल चुका हूँ। सेम आज मैं लाऊँगा 10th क्लास का जितना भी फ़ॉर्मूला है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, जितना भी केमिकल इक्वेशन है, इम्पोर्टेंट है, वो सारा मैं आज कराऊँगा। ठीक है? तो साइंस का कुछ सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिलाई करो 9th एंड 10th एनसीईआरटी एंड व्हाट आई हैव टॉट, जस्ट रीड दैट, मल्टीपल रिवाइज करो, सवाल वहीं से आएगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, लेकिन आपका वो बन जाएगा, अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है ना, पुख्ता है आपका। इसके अलावा क्या ही पूछ सकते हैं 9वीं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के, अगर आपने पीछे का लगा दिया है। इस बार आपने देखा होगा ना 71st बीपीएससी में एज इट इज एग्जाम्पलर से सवाल पूछ रहा था, और मैं वही फोकस करता हूँ कि आपका एग्जाम्पलर अच्छे से कवर हो जाए। इसके साथ जस्ट कॉम्प्रिहेंड जीसी, 19 से 20 सवाल आता है। देखो, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ना ये 3 चीज़ ही है, आपका मैथ्स, रीजनिंग, आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका जनरल साइंस। ये सबको पता हो जो बहुत दिन से इस फील्ड में, कि अगर आपका साइंस बेहतर है, आपका सवाल सही होगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री सही है, आपका सही होगा। मैथ्स, रीजनिंग आपका सही है, तो आपका सही होगा। तो प्लीज़, जो बैच वाले हैं, जो एनसीईआरटी बैच लिए साइंस का, आपका तो पूरा कवर हो गया है। जितना भी वीडियो है 9th 10th का, वो पूरा डल चुका है। 2-3 जो फ्रिंज टॉपिक है, वो मैं करवा दूँगा, बट उतना उसका वेटेज है भी नहीं। लेकिन जितना भी कराएँ, वो बाय हार्ट याद होना चाहिए। 1 पेज नोट सबका बन के तैयार होना चाहिए। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल नहीं पूछता है, प्लीज़ उसके पीछे मत भागो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे करना है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। बैच वाले हैं, उनका तो पूरा कंप्लीट हो गया है। जो बैच में नहीं है, वो कुछ मत करो, 50 मिनट का पूरा मैपिंग वाला वीडियो डला हुआ है, प्लीज़ उसको बाय हार्ट देख लो। एक बार देखो, फ़र्क नहीं पड़ता, 3 से 4 बार देखो, उसमें से सवाल आपका बिल्कुल बन जाएगा, कोई सवाल छूटने वाला नहीं है।
और जो बैच वाले वो इंडियन ज्योग्राफी का हो गया। इसके अलावा यूट्यूब पे एक्टिव रिकॉल सेशन चलेगा ज्योग्राफी का, एक एक चीज का वो कवर हो जाएगा। ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा भी है ना जिसमें मैंने कराया था आप लोग को। अब आते पॉलिटी का। जिन्होंने परसों वाला क्लास अटेंड किया 71st बीपीएससी पीडी, उन्होंने देखा था पॉलिटी से कितना सवाल आया था। और पॉलिटी में सबसे ज्यादा फोकस एरिया क्या है, ये मैं पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही बोल रहा हूँ। आर्टिकल, अमेंडमेंट, सोर्सेस, पार्लियामेंट और कमिटीज, ये 5 थीम से जहां से सवाल पूछते हैं। आपको पूरा अमेंडमेंट याद होना चाहिए। 61st अमेंडमेंट क्या है ना, 106 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, 39th अमेंडमेंट क्या है, 92nd अमेंडमेंट क्या है, 61st अमेंडमेंट क्या है, ये सारा बाय हार्ट याद होना चाहिए। अभी भी अगर कंफ्यूज कर रहे हो, आपको गूगल देखना पड़ रहा है, तो समझो प्रॉब्लम कहाँ पर है। सोर्सेज में कनाडा से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। यही सब तो एक्टिव रिकॉल में हम लोग कराते हैं। पार्लियामेंट पूरा याद होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, ये घटना चक्र से ये चैप्टर को तो बिल्कुल अच्छे से करना। और ये मेरा प्लान है, ये पार्लियामेंट का मैं एक दिन एक्टिव रिकॉल सेशन लूंगा, उसमें घटना चक्र उठाऊंगा और उसमें से सवाल पूछूंगा आप लोग के साथ, और उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। पॉलिटी भी स्कोरिंग है, पॉलिटी में भी गलत नहीं होना चाहिए। यही सब चीज़ है जो आप सिंपल सवाल, जो 10 सवाल आया था उसमें से आप 6-7 तो कर गए होंगे, लेकिन 2 सवाल जो आपने छोड़ा होगा ना, वही आपका सवाल जो कट ऑफ से आप 3-4 नंबर पीछे रहे हो ना, यही फैक्टर है। उसको बस आपको ओवरकम करना है। बिहार स्पेशल का कुछ नहीं करना है, एक ही सोर्स है। सर ने 5 घंटे का वीडियो कराया, इसको प्लीज़ देख लेना, 5 घंटे 41 मिनट का है। इसके बाद मैंने 25 मिनट के अंदर पूरा जो सर ने कंपाइल किया, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया नैनो में। 2 वीडियो देखो, बिहार स्पेशली सॉर्टेड, इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये 5 घंटा देखो, 2x पे देखो, ठीक है, 1.5 भी नहीं, 2x पे देखो। और उसके बाद जो मैंने कराया 20-25 मिनट का पूरा बिहार स्पेशल घटना चक्र, जो बिहार का पीवाईक्यू है, वो सारा कवर हो जाएगा इससे। ठीक, ये चीज आपको बस देखना है, बिहार स्पेशल ये सबसे फ्रिंज टॉपिक है। जब भी अपने लाइफ, जब दिन का सबसे वो टाइम होगा ना जहाँ पे लो फील कर रहे हो, बस ये वीडियो देख लेना। ज्यादा एफर्ट्स नहीं है। एफर्ट्स आपको कहाँ डालना है, साइंस में डालना है। जहाँ पे दिन एकदम शुरुआत करो ना, वहां पे साइंस करो, मैथ्स करो, रीजनिंग करो। ये तो आप जब एकदम वीक पड़ गए, जहाँ पे और सैचुरेट हो गया माइंड, तब ये सब कर सकते हो। फिर उसके अलावा देखो, हकुना मराठा सीरीज स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी परसेंटेज का वीडियो डल चुका है। ठीक है, एडीओ इंपॉर्टेंट जो सवाल है, एनसीईआरटी का रैपिड रिवीजन, ये वाला 1 घंटे 27 मिनट का, ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, इसमें एनिमल डाइवर्सिटी वाला मैंने अच्छे से कराया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, बाकी लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। तो ये प्लेलिस्ट देखना, इसमें अपडेट होते रहेगा। 9 वीडियोज है। आज का मैं बता रहा हूँ आज क्या आएगा। 10th क्लास का एनसीईआरटी का जितना भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ने वो बोला था, तो आज वो वीडियो आएगा। केमिकल रिएक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, उस पर वीडियो आएगा। आज अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा। 10 सवाल जो मैं कराता हूँ वो रहेगा, और एवरेज, सीआई, एसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सब आएगा। बस थोड़ा सा मुझे भी समझिए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ऑफिस भी रहता है, घर का भी चीज़ें देखना है, बैच भी चल रहा है, मेंस का बैच चल रहा है, ईडीओ का भी देखना है, तो प्लीज़ मेरा भी प्रॉब्लम समझिए। बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, एक चीज़ को मैनेज करना, एक टीम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बट मैं अपना सब चीज़ लगा दूंगा, जस्ट आपको ये करना है। और जो मैं सुपर 50 बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा शिद्दत से काम करूंगा। आई जस्ट वांट, मैं बस 50 लोग को ही एकोमोडेट कर सकता हूँ, और उनके लिए मैं सब चीज़ करूंगा। तो कोशिश करिए वो सुपर 50 में शामिल होने का। करंट अफेयर्स के लिए, एक तो करंट अफेयर्स का देखिए, कल एक्टिव रिकॉल सेशन में सर ने कराया था घटना चक्र, सॉरी घटना चक्र नहीं, आई दृष्टि का उन्होंने पूरा एक्टिव रिकॉल कराया था। और ये चीज़ आते रहेगा बैच में, जून तक का हो गया है। इसके अलावा जुलाई होगा, सितंबर आएगा। यूट्यूब पे मैं क्या कराऊंगा, आपको नवंबर कराऊंगा, आपको अक्टूबर कराऊंगा, सितंबर कराऊंगा। ऑलरेडी इसके पहले का जुलाई तक का सारा वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, बट ये नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है, तो इसका मैं आपको वन शॉट कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, आप तो मेरा देखते हो ना, मैं कम मिनट में ज़्यादा कराता हूँ, तो 30 मिनट में सारा आपका करवा दूंगा। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स का मैं बिल्कुल भी ये नहीं ले रहा हूँ कि करंट अफेयर मेरे से ही आएगा या कहीं से भी आएगा। करंट अफेयर्स का अगर आपने नहीं पढ़ा है, मंथली मैगजीन एक पढ़ो, और एक ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो। एडुटेरिया का शायद आने वाला है, और एक मंथली मैगजीन जो प्रतियोगिता दर्पण होता है, या फिर किसी का भी पढ़ते हो वो पढ़ो, और एक ईयरली मैगजीन पढ़ो। आई रियली, मैं इस पे बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं साइंस पे कर रहा हूँ, मैं मैथ्स पे बोल रहा हूँ कि जो साइंस का कराऊंगा, सवाल वैसे ही आएगा, उसका एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। अगर आपने कायदे से पढ़ा तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ।
बहुत लोग होते हैं करंट अफेयर्स का बैच लगाते हैं, फिर उसके बाद नहीं होता है तो उसके बाद बोल देते हैं कि यार सवाल यूपीएससी बीपीएससी ने अलग पूछ दिया है। तो जब फिर कोर्स ही क्यों ला रहे हो जब आप नहीं वो डिलीवर कर पा रहे हो? करंट अफेयर इज वेरी फ्रेजाइल, किसी पे ट्रस्ट मत करो। मंथली मैगजीन आता है वो पढ़ो, ईयरली मैगजीन आता है वो पढ़ो, और कहीं से भी कुछ चीज़ जो मिल रहा है आपको वो पढ़ो। ये सब लोग बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब पे मत पढ़ो, अपना एंड से करो, ये मंथली करो, ईयरली करो, और जहाँ से आपको लग रहा है वो चीज़ करिए। कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज़ करिए, करंट अफेयर इज़ सॉर्टेड, और मैं बहुत ही कम समय पे आप लोग कराऊँगा। अगर भिड़ना हो तो भिड़ेगा, नहीं भिड़ेगा तो नहीं भिड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करंट अफेयर्स मैं तो बनाता नहीं हूँ ना। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, 26-27 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी लोग का एक्सपीरियंस होगा, वो जो पेपर सेटर होते हैं 50, 55, 60 साल के वो हैं। तो डिफरेंस तो रहेगा ना, वो बनाने का लेवल और मेरा लेवल बनाने का अलग होता है। ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे लोग हो रहे कि यार क्वालिफाइंग पेपर है बट ये मुश्किल है, इसको क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो इसके लिए क्या है, जो बैच वाले हैं उनके लिए मैंने डाला है हाँ, पीवाईक्यू डाला है, यूपी पीसीएस का, इवन 2-3 डाला हूँ जहाँ पे सारे एग्जाम्स का हिंदी और इंग्लिश का कंपाइलेशन है। बट जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालूंगा, ये पूरा पीवाईक्यू है, आपके बीपीएससी में जितना भी हिंदी का सवाल आया ये कंपाइल कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आंसर की नहीं है, बट उसका आप टेंशन मत लीजिए, हमारे बैच में बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व कर देंगे, टिक मार करके वो ग्रुप पे डाल देंगे और मैं इसको डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ये पीवाईक्यू जो है हिंदी का जितना भी सवाल आया है बीपीएससी में अभी तक, ये सारा कंपाइल करके मैं आज या कल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके अलावा ये इंग्लिश का है, ये सब पीवाईक्यू है, सब बीपीएससी में पीवाईक्यू आया हुआ है, आप ये देख लेना। और इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, दिन का जो भी टाइम जो आपका वेस्ट जा रहा है ना, उसमें बस देख लेना सवाल इस टाइप का आ रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है, मैं इसका ना एक वन शॉट ले आऊँगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, सोर्स क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग पेपर का क्या होना चाहिए, एक सोर्स कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि देखो, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्वालिफाई करना है। तो मैं इसका एक वन शॉट आपको ये करा दूँगा, करा क्या दूँगा, मैं आपको वो वीडियो दे दूँगा जिसमें आपको सारा वीडियोज़ आपको देखना है। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आज डलवा दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल जॉइन कर लेना, यहाँ पे मैं सारा चीज़ आप डलवा दूँगा। पूरा कंपाइल हो गया, बस थोड़ा-सा प्रूफ रीडिंग करना है, वो मैं करवा के इसको डाल दूँगा, ठीक है? अब ये चीज़ हो गया, इसके अलावा क्या अभी मॉक देना सही है या नहीं देना सही है? तो इस पे मैं बात करता हूँ। देखिए, इस पे क्या करना है ना, आपको कोशिश करना है पीवाईक्यू के अनुसार आपको मॉक देना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीवाईक्यू पीडीएफ डालने वाला हूँ, जिसमें देखो सारा चीज़ है। सवाल देखो, 40th बीपीएससी 1995, 56 बीपीएससी 1995, टीआरई जुलाई 2024 से सवाल, 69 बीपीएससी 2023 से सवाल। जितना भी पीवाईक्यू है एकदम अरेंज्ड वे में, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल अलग से, मिडिएवल हिस्ट्री का सवाल अलग से, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल अलग से, साइंस का सवाल अलग से, और सिर्फ बीपीएससी तक ही नहीं रहेगा, इसमें टीआरई रहेगा, इसमें हेडमास्टर रहेगा, ये सारा रहेगा विद एक्सप्लेनेशन। ये सारा टेलीग्राम ग्रुप पे डलेगा, और जो डिस्कशन ग्रुप बनेगा उसमें भी ये चीज़ रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ रहेंगे जो मैं मेन ग्रुप पे नहीं डाल सकता हूँ, वो डिस्कशन ग्रुप पे डालूंगा। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बाद मैं डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा। और जो सुपर 50 वाला बताया वो तो होगा ही, एक मॉक टेस्ट होगा, या फिर कुछ-कुछ लोग को तो मैंने ये कर लिया है, जिनको मैं शामिल करूँगा, बट इसके अलावा भी बहुत लोग होंगे जिनको ऐड होना है, मैं उनको ऐड करूँगा, ठीक है? बट हाँ, ये वही है, अब प्लीज़ उसके बाद मत बोलना कि मुझे भी ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये टोटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस है। आप जितना एक्टिव रिकॉल सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जितना ये सब पार्ट करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा उसमें सुपर 50 में। ये हो गया आपका मिडिएवल हिस्ट्री का, मिडिएवल हिस्ट्री में भी सवाल देखो, ये सब सब सवाल 64 बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी प्री का सवाल है, 39 बीपीएससी, ये सब पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है? फिर आते हैं, क्या एफएलटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा आंसर है बिल्कुल एफएलटी आप दीजिए, लेकिन हर दिन मत दीजिए, और मॉक के पीछे पागल मत होइए, पहले आपको रिवाइज करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप वहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप फोमो में चले जाओगे कि यार आया नहीं, फोमो में गए 200 दिन आपका वेस्ट होगा। एफएलटी तभी दो जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। 25 दिसंबर तक कोशिश करो नहीं दो, मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है? और यहाँ पे ये जो है, ये क्या बोला, पीसीएस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये एफएलटी है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। ये तब डालूंगा, ये नेक्स्ट संडे को मैं सोच रहा हूँ डालने का, मतलब इसी संडे को, अभी ट्यूसडे चल रहा है ना,
ये संडे को मैं आपका डाल दूंगा, आप लोग इसको देना। 100 सवाल है और देख रहे हो लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, जो सवाल लेवल जो बीपीएससी पूछता है वैसे ही है। और जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ उसका लेवल थोड़ा हाई है। अगर वो सवाल नहीं बना तो टेंशन मत लो, बट उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। और इसके अलावा जो मैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बताया हूँ, इसका मैं थोड़ा सा खाका दे देता हूँ। इसमें होगा क्या, ये ग्रुप बनेगा, आप पहले मेन इस पे ऐड हो जाओ। इसके बाद ये डिस्कशन ग्रुप बनेगा, इसमें आपका मीडिया ऑन रहेगा, आपका मैसेजिंग करने का ऑन रहेगा। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पढ़ने के पर्पज से नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं किसी को तंग करने के लिए, हरास करने के लिए आते हैं। तो मैं इसीलिए डर के मारे वो नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं फिर वो मैसेज करती है कि सर आई एम नॉट फीलिंग सेफ, यहाँ पे ये डीएम कर रहे वो कर रहे। तो प्लीज पढ़ाई करने के पर्पज से आना। अगर वो चीज़ करोगे तो पक्का मैं खोल दूंगा और अच्छे से इसको करूंगा। और यहाँ पे सारे पीडीएफ आएंगे, जो काम के पीडीएफ है वो सब आएंगे, जो मैं मेन ग्रुप पे नहीं डाल सकता हूँ। इसके अलावा डिस्कशन चलेगा। और डिस्कशन कैसे चलेगा, जूम पे आप लोगों का एक्टिव रिकॉर्डिंग तो वो चलेगा ही। इसके अलावा अगर आप लोगों को पढ़ाने का मन है, किन्हीं के पास टैबलेट है, किन्हीं के पास कुछ भी है, वो अपना करेंगे। एक दिन डिसाइड हो जाएगा कि हाँ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाना है, तो मैं अलॉट कर दूंगा कि हाँ एंशियंट हिस्ट्री सुदीप पढ़ाएंगे, तो सुदीप एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पढ़ाएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। बाकी दिन किसी को पढ़ना है साइंस, किसी को रिवाइज करना है, तो वो बोलेगा कि सर मेरे को साइंस पढ़ाना है, तो उनको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, वो पूरा पढ़ाएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। तो इससे आपका भी स्किल्स इंप्रूव होगा, बाकी लोग का भी स्किल्स इंप्रूव होगा, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होगा। देखो ये ना पूरा फैमिली की तरह समझो। मैं बहुत ज़्यादा एज का नहीं हूँ, आई जस्ट वांट कि सब कोई ग्रो करे, तो मेरा यही इनिशिएटिव है। और जस्ट इक्वल पार्टिसिपेशन सबका हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही चीज़ बोले तो सब हो। जस्ट आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। खुश रहो आप, अगर पढ़ाई करो तो प्रोसेस को एंजॉय करते पढ़ो, ऐसा मत हो बोरियत होके पढ़ो। और बिल्कुल आई एम देयर फॉर यू, कैवेले पीसीस हमेशा आपके साथ है। आप देखोगे ना सारे जो कोचिंग वाले हैं वो अपने पेड में, हम यूट्यूब पे हर दिन फुटप्रिंट हमारा है, आप टेलीग्राम पे देखते होगे, आप बैच पे देखते हो, हर दिन हम लोग लाइव आते हैं, कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। और ये चीज़ मैं एकदम फेस स्ट्रेट होके बोल रहा हूँ। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब सबसे वर्स्ट दिन वो होगा ना जिस दिन मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। और मेरे साथ अभी ये है, हर दिन मैं आ रहा हूँ, हर दिन हम लोग यूट्यूब पे फ्री में कुछ डाल रहे हैं या फिर पेड वाले में भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ-कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते वो डिलीवर, बट मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, आप लोग आराम से जॉइन करिए एंड प्लीज़ फ्री फ्री ये आपका चैनल है, आपको जैसा चीज़ करना है, आपको जो करना होगा आप वो डिस्कशन ग्रुप पे मुझे बताना कि सर मुझे ये इनिशिएटिव लेना है, मैं ये करना चाहता हूँ, अपने लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। तो बिल्कुल ये चीज़ रहेगा। जस्ट 1 महीना है, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट दीजिए, अपने आप को फील प्राउड कराइए। 1 महीना सब चीज़ लगा दीजिए, ठंड के टाइम है, ये विंटर आर्क है, और ऑरा फार्मिंग करिए। अक्षय खन्ना का जैसे कमबैक हुआ है, अक्षय खन्ना का जैसा चीज़ हो रहा है, आपका भी होगा। जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक्स, अपना फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, पुख्ता करो, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत, 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 वही आपको दिलाएगा सक्सेस। आई होप जितना भी क्वेरीज था, जितना भी चीज़ था, मैंने सारा एड्रेस कर लिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, थोड़ा-सा अप्रिशिएशन दे देना मुझे। हाँ, तो यही चीज़ था। और यही चीज़ का ना 2 हफ्ते के बाद मिलते हैं। रिपोर्ट कार्ड आप बताना मुझे, और हर दिन तो वो एक्टिव रिकॉर्ड चलते ही रहेगा, ठीक है? मॉक्स वगैरह का चिंता मत करो, नंबर कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, वो कोचिंग थोड़ी मॉक बना रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लो, मेन अपना जो हाइजीन फैक्टर है वो कंप्लीट करो। बेसिक हाइजीन फैक्टर क्या है, रिवाइज, जो सिलेबस है कंप्लीट है कि नहीं, मैथ्स परसेंटेज कंप्लीट है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है कि नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट है कि नहीं, पहाड़ा 19 का याद है कि नहीं, स्क्वायर 24 का स्क्वायर याद है कि नहीं, 33 का क्यूब या 33 का क्यूब तो छोड़ दो, 19 का क्यूब याद है कि नहीं। ये सब हाइजीन फैक्टर है। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो मिथ है, उसको नहीं मानो। ये चीज़ कवर हो, एग्जाम निकलेगा, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। मैं निकाला हूँ, बाकी लोग निकाले, सब कोई निकाला है। इसके बाहर नहीं गए, इसके अंदर रह के एग्जाम निकाले। ये दुनिया है, यहाँ जाने का नहीं, ये असली दुनिया है, यहाँ आने का। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी चीज़ होगा, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं ये वाला है, डायरेक्ट अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो कैवेलिया पीसेस लिखना टेलीग्राम पे, वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन पे आप देखना पिन रहेगा वो चीज़, तो फट से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और कोई भी क्वेरी होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय हिंद, जय हिंद।